नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है विधानसभा से। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की सेकेंड काउंसलिंग नहीं होगी और ना ही पद वृद्धि होगी। ऐसा प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब। विपक्ष के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, है ना, और शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में उसका जवाब दिया है कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 जो उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती हुई थी उसमें सेकेंड काउंसलिंग नहीं होगी और ना ही पद वृद्धि होगी। ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री जी का। विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया है। पूरी जानकारी क्या है अभी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि शिक्षा मंत्री ने किस प्रकार प्रश्न के जवाब में प्रश्न के सवाल पर उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया है। तो यह बहुत बड़ी खबर है वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के लिए सामने निकल कर आ रही है। तो ये सेकेंड काउंसलिंग नहीं होगी, शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में जवाब दिया है। और अब आप देखिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया है और क्या प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं, रिक्त पदों एवं काउंसलिंग की वैधता। तो आप देखिए, श्री भैरव सिंह बापू द्वारा सवाल किया गया था, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे। पहला का प्रश्न, स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर वर्ग एक के शिक्षक दिसंबर 2024 की स्थिति में कार्यरत हैं। तो क्या जवाब दिया है देखिए। अब स्कूल शिक्षा मंत्री नीचे आप जवाब देखिए, श्री उदय प्रताप सिंह का जवाब देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक व्याख्याता सहित 55,056 पद स्वीकृत हैं एवं दिसंबर 2024 की स्थिति में 34,097 लोक सेवक कार्यरत हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा आप देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल कितने पद वित्तीय स्वीकृत हैं जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं जो कि अभी तक रिक्त हैं। तो उसमें जवाब दिया गया है दिसंबर 2024 की स्थिति में। देखिए, प्रश्न ऊपर है और जवाब नीचे है। खा का जवाब है दिसंबर 2024 की स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के 4701 पद रिक्त है ना। और उक्त पदों में से 3030 पद पर आरक्षित प्रवर के पात्र अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होने से रिक्त तथा 911 पद अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश के क्रम में होल्ड होने से रिक्त रहे पद भी सम्मिलित हैं। गा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उच्च प्रश्न क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल विषयवार रिक्त पदों की जानकारी प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में देवें। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की वैधता फरवरी 2025 को समाप्त हो रही है। क्या विभाग इसमें वृद्धि करेगा? यदि हाँ तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंड काउंसलिंग की जाएगी। यदि हाँ तो कितने पदों पर और कब तक की जाएगी। तो अब आप देख लीजिए कि उसमें क्या है। गा का देखिए अब क्या उत्तर दिया है कि जो वैधता है उसमें वृद्धि करेगा। तो शिक्षा मंत्री जी ने बोला है जी हाँ, वैधता में वृद्धि होगी। लेकिन अब उसमें ये लिखा है क्या विभाग द्वारा इसमें पदवृद्धि की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंड काउंसलिंग की जाएगी। तो उसमें लिखा है जी नहीं। शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है जी नहीं, सेकेंड काउंसलिंग और पदवृद्धि नहीं होगी। और फिर उन्होंने पूछा है कि यदि हाँ तो कितने पदों पर कब तक की जाएगी। तो उन्होंने जवाब दिया है प्रवर्गवार विज्ञापित पदों में से शेष रिक्त पद, माने जो विज्ञापित पद दिए गए थे परीक्षा में उसमें से जो पद बचे हुए हैं या रिजेक्ट होने के कारण जो बचे हुए हैं उसमें प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही की जाएगी, है ना। और शेष का जो प्रश्न ही नहीं होता है, यानी पद वृद्धि। और तो उन्होंने साफ मना कर दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, यह विधानसभा में प्रश्न लगाए गए थे, उसके जवाब शिक्षा मंत्री द्वारा आज दिए गए और उसमें उन्होंने पदवृद्धि और जो सेकेंड काउंसलिंग को लेकर जवाब दिया है कि किसी प्रकार की पदवृद्धि नहीं होगी और ना ही सेकेंड काउंसलिंग होगी। हाँ, उन्होंने वैधता बढ़ाने पर जरूर बोला है जी हाँ, इसकी वैधता बढ़ाई जाएगी। और वो भी वैधता क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो रिजेक्ट पद
हैं जो किसी कारणवश रिजेक्ट हो गए, जो मेरिट में आए थे, उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इसमें साफ साफ उन्होंने बताया है कि ये प्रवर्गवार विज्ञापित पदों में से शेष रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही की जाएगी और पद वृद्धि और सेकेंड काउंसलिंग का तो प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो उन्होंने यह आप देख सकते हैं कि पूरी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और यह बहुत बड़ी खबर है। वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी हैं वह लगातार पद वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी राजपत्र भी जारी हुआ है जिसमें लगभग 60,000 पद उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त बताए जा रहे हैं राजपत्र में। तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही बड़ी खबर है वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार पदवृद्धि का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे बिल्कुल हार मानने वाले नहीं हैं। वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी हैं वह लगातार प्रयास रहेंगे, क्योंकि सरकार की गलती का खामियाजा वो क्यों भुगतें। सरकार ने इतने नाम मात्र के पदों में भर्ती क्यों निकाली जिसके कारण अच्छे नंबर लाने के बाद भी वो वेटिंग में पड़े हुए हैं, है ना। तो यह बहुत ही बड़ी खबर है जो सामने निकल कर आई है। अब आप देख सकते हैं कि वर्ग 1 के जो सेकेंड काउंसलिंग का जो इंतज़ार कर रहे थे, वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी की पद वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग होगी, तो उसको लेकर यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है ना। सेकेंड काउंसलिंग को लेकर ये अच्छी खबर नहीं है ना। और इसका एकमात्र कारण यह भी है कि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, लगभग 20,000 वेटिंग अभ्यर्थी हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई, है ना। आपको हजारों की संख्या में आपको जो आपकी न्याय संगत मांग है उसको आपको रखना था, लेकिन जब भी शांतिपूर्वक या संवैधानिक तरीके से कोई भी प्रदर्शन किया गया या आंदोलन किया गया तो उसमें गिने चुने अभ्यर्थी ही पहुंचते थे, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो न्याय संगत मांग है वह भी पूरी नहीं की जा रही है और इसका एकमात्र कारण है कि जो है वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपने आवाज़ सही ढंग से उठाई ही नहीं। तो बिल्कुल, और इसी को लेकर अभी भी वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी लगातार अगर प्रयास करते हैं पदवृद्धि को लेकर तो बिल्कुल पदवृद्धि भी हो सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि रिक्त पदों में भर्ती होगी सिर्फ रीवा से। रीवा चलो 23 मार्च, रीवा चलो 23 मार्च 2025 पालीवाल सर और नीरज द्विवेदी के नेतृत्व में। तो आपको अधिक से अधिक संख्या में आप रीवा पहुंचिए अगर आपको पदवृद्धि के लिए प्रयास करना है। तो आप देख सकते हैं कि विधानसभा में जो प्रश्न लगाया गया था उसमें साफ साफ पदवृद्धि और सेकेंड काउंसलिंग के लिए मना कर दिया गया है। तो अब आपके पास एक ही रास्ता है, अधिक संख्या बल के साथ आप उप मुख्यमंत्री जो आपकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं, है ना, तो आप उनके सामने संख्या बल और ताकत दिखाइए जिससे कि उनको लगे कि यह जो समस्या है वह प्रदेशव्यापी समस्या है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये मौका है रीवा वाला, यह बहुत ही शानदार मौका है वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के लिए। यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी खबर है जो आज सामने निकल कर आई है, जो ना वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए सेकेंड काउंसलिंग को लेकर, है ना, और वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो वेटिंग लिस्ट भी उतनी ही जारी होगी जितने रिजेक्ट हो गए हैं, है ना, किसी कारणवश जो मेरिट में आए हुए थे लेकिन वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो उन्हीं की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से लिया जाएगा, है ना। कौन रिक्त पद, जो विज्ञापित पद थे उनमें से जो बच गए हैं वो रिक्त पद से जो है ना, उनको भरा जाएगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।